शोर शराबे का शहर दिल्ली, जहाँ पे हर कोई हर समय बस भागने में लगा हुआ है। हर कोई अपने जीवन यापन, अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को अर्जित करने की रेस में लगा हुआ है। यहीं एक छोटी सी कॉलोनी में रीमा और सुरेश अपने प्यारे से घर में रहा करते थे। छोटा सा घरौंदा था उनका, बस वही दोनों थे यहाँ पे। सुरेश के माता पिता गांव में रहा करते थे। कई बार सुरेश ने उन्हें अपने साथ शहर लाने का प्रयास किया, पर उन्होंने हमेशा मना किया। कारण था आजकल के शहरों की भीड़ भाड़ और शोर शराबा, प्रदूषित वातावरण और हर किसी के पास समय की कमी। उन्हें अपने गांव का वातावरण ही उत्तम लगता था, इसलिए वो शहर में आना कम पसंद करते थे। वैसे तो रीमा और सुरेश हमेशा दोनों बहुत खुश रहा करते थे, हमेशा एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखते। पर एक दुख था जो उन दोनों को हर पल अंदर ही अंदर खाता जा रहा था। दरअसल रीमा और सुरेश की शादी को 8 साल हो चुके थे, पर उनके कोई संतान नहीं थी। उन दोनों के माँ बाप भी उनके इस दुख को समझते थे, पर रिश्तेदारों ने अब ताना मारना शुरू कर दिया था। तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी थी उन दोनों के लिए। माँ बाप दोनों के दुखी हो जाते थे ऐसी बातें सुनकर अपने बच्चों के लिए, पर वो रीमा और सुरेश से कुछ कहकर उनके दुख को और बढ़ाना नहीं चाहते थे। रीमा और सुरेश दोनों ही प्रभु हनुमान जी के बड़े भक्त थे। इसी भक्ति ने उनका दुख बहुत हद तक कम कर रखा था। वो दोनों प्रभु हनुमान जी की भक्ति में इतने लीन हो जाते थे कि उन्हें अपने दुख का आभास ही नहीं होता था। धीरे धीरे थोड़ा समय और बीता और साथ ही साथ इस दुख के कारण सुरेश का मानसिक कष्ट बढ़ता गया। धीरे धीरे उसका प्रभु हनुमान जी की भक्ति से विश्वास भी उठता गया। उसे लगता था जब रीमा और वो शारीरिक रूप से पूरी तरह से ठीक है, तो फिर प्रभु हनुमान जी की क्यों नहीं सुन रहे हैं। संतान का सुख उन्हें क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है, क्यों उन्हें लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं, क्यों उन्हें इतना मानसिक कष्ट झेलना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल इसके उलट रीमा का प्रभु हनुमान जी के प्रति विश्वास, उनके प्रति प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगता था कि ये सब प्रभु हनुमान की लीला है, और जब समय आएगा तब अवश्य वो उनकी झोली खुशियों से भर देंगे। बस धैर्य रखकर उनकी भक्ति करते रहो, उन पर सदा अपना विश्वास बनाए रखो। कुछ महीने और यूं ही बीत गए और सुरेश का विश्वास अब पूरी तरह से हनुमान जी की भक्ति से उठ चुका था। वो अब संतान के सुख को प्राप्त करना चाहता था और अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। सुरेश के ऑफिस में उसका एक सहकर्मी था, शैलेश। वैसे तो ऑफिस में सभी सुरेश की परेशानी को जानते थे और उसे इधर उधर के उपाय बताते रहते थे, पर सुरेश को ये सब ढूंढ लगता था। पर शैलेश ने सुरेश को केवल एक ही बार बोला था कि सुरेश, अभी तुम्हारा समय नहीं आया संतान प्राप्ति का। समय आने दो, मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगा। तब तक तुम चाहो तो लोगों के बताए उपाय कर सकते हो। अगर कुछ हुआ तो ठीक, वरना मैं तो हूँ ही। सुरेश को शैलेश की बातों में विश्वास सा हुआ था, और तभी आज वो इतने महीनों बाद ऑफिस में बैठा हुआ टकटकी लगाए शैलेश की तरफ देखे जा रहा था। शैलेश ने उसकी ओर एक बार देखा और मन मन हंस दिया। छुट्टी होने पर सुरेश सीधा शैलेश की ओर गया और बोला, शैलेश, तुमने कहा था कि सही समय आने पे तुम मुझे मेरी समस्या का समाधान बताओगे। तुमने कहा था कि अभी मेरा समय नहीं आया है। कब आएगा मेरा समय शैलेश? इतने महीने बीत चुके हैं और कब बताओगे तुम मुझे मेरी समस्या का समाधान? अब तो मेरा मेरे भगवान पे से भी विश्वास उठ गया है। मैंने उनकी भक्ति करना भी छोड़ दिया है। मैं अब और इस समस्या का बोझ नहीं सह सकता शैलेश। मुझे कोई समाधान बताओ मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती करता हूँ। ये कहते कहते सुरेश की आंखों से आंसू बह निकले। ये सुन के शैलेश फिर से मन मन मुस्कुराया और सुरेश के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, बस अब तुम्हें और नहीं रोना पड़ेगा सुरेश, तुम्हारी समस्या सुलझाने का समय आ चुका है। ये सुन के मानो सुरेश का रोम रोम खिल उठा। ऐसा लग रहा था मानो अब उसे संसार से और कुछ अपेक्षा नहीं है। उसकी इस खुशी में ही सारे संसार की खुशी छुपी हुई है। समय तो तुम्हारा आ गया है सुरेश, पर मार्ग काफ़ी कठिन है। चल पाओगे उस मार्ग पे? ऑफिस से निकलते हुए शैलेश बोला। कठिन मार्ग पे तो अब तक चलता आ रहा हूँ, इससे कठिन मार्ग भी कोई हो सकता है क्या? सुरेश बोला। शाबाश सुरेश, मुझे तुमसे यही आशा थी। सुरेश की हिम्मत बढ़ाते हुए शैलेश बोला, मैं तुम्हारे लिए एक उपाय करूँगा सुरेश, पर तुम्हें एकदम वही करना होगा जो मैं तुमसे करने के लिए कहूँगा। अगर तुमने मेरी कही हुई कोई बात नहीं मानी तो समझ लेना
तुम इस जन्म में कभी भी पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारी कही हुई हर बात का पालन करूंगा शैलेश, और बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसे तुम चाहोगे, सुरेश बोला। वास्तव में शैलेश एक ऐसी काली शक्ति से जुड़ा हुआ था जो सबकी इच्छाएं पूरी करती थी। शैलेश की स्वामिनी एक चुड़ैल थी जो दशकों से मानव शरीर में जीवित थी। शैलेश की मंगेतर कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी और वो उसे दोबारा पाना चाहता था। उस चुड़ैल ने उसे यह विश्वास दिलाया था कि अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आए जो काफ़ी दुखी हो, एक ऐसा मनुष्य जो पहले बहुत बड़ा भक्त हो, भगवान में विश्वास करता हो और अचानक भगवान की भक्ति करना बंद कर दे, भगवान पे से विश्वास उठ जाए उसका, तो उसकी बलि देके वो उसकी मंगेतर को जीवित कर देगी। ऐसे व्यक्ति को लाने के 2 लाभ होंगे। पहला ये कि जितनी भक्ति उस व्यक्ति ने करी है उससे उसका तन और मन दोनों पवित्र हो चुके हैं, और दूसरा, अब उसे किसी तंत्र या मंत्र में बांधने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि उसने भगवान पे विश्वास करना बंद कर दिया है, भक्ति करनी बंद कर दी है। और सुरेश में ये सब विशेषताएं थी जो शैलेश को अपना कार्य पूरा करने के लिए चाहिए थी। और सुरेश शैलेश के इस रूप से पूरी तरह से अनभिज्ञ था। उसे इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि आने वाला समय उसके और उसकी जीवन संगिनी रीमा के लिए कितनी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न करने वाला था। और वो समय कठिन से भी कठिन इसलिए भी होने वाला था क्योंकि उसने अपने जीवन के आधार, अपने इष्ट प्रभु हनुमान जी की भक्ति करना ही बंद कर दिया था। शैलेश ने सुरेश को रविवार को अपने घर पर आमंत्रित किया। उसने उसे कहा था कि वो उसे उस कार्य से संबंधित जानकारी देगा, और अगर वो उस काम को उसके निर्देशानुसार कर लेगा तो उसके पिता बनने का सपना अवश्य पूरा होगा। शैलेश का घर शहर से दूर एक पुरानी सी सोसाइटी में 13वें माले पर था, और उस सोसाइटी में बहुत कम परिवारों का निवास था, इतने कि सुरेश उन्हें अपनी उंगलियों पर गिन सकता था। सुरेश को सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात का हुआ कि उस बिल्डिंग में रहने वाले सारे परिवार केवल 13वें माले पर रहते थे। एकदम अंधेरा हो रखा था वहाँ। हर घर में बस हल्की हल्की नीली लाल रोशनी हो रखी थी बस। उस सोसाइटी में केवल एक ही बिल्डिंग में कुल 15 फ्लोर, और सारे लोग सिर्फ 13वें फ्लोर पे। ये सब तरह के प्रश्न सुरेश के मस्तिष्क में चल रहे थे। उसने बस ऊपर जाते हुए बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पे रोशनी देखी थी। सिर्फ एक बुजुर्ग दंपत्ति वहाँ रह रहे थे। सुरेश चाह तो रहा था कि शैलेश से उस परिवार के बारे में पूछे, पर वहाँ का वातावरण देख के उसका साहस नहीं हुआ। शैलेश का घर भी बहुत कुछ अलग था, या यूँ कहना चाहिए कि उस फ्लोर पे जितने भी घर थे सब के सब एक ही समान के थे और अजीब। धूप को रोकने का पूरा प्रयास किया गया था, सिर्फ उन बल्बों से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। सुरेश शैलेश के घर में बैठा हुआ था और उसके अंतर्मन से बार बार एक ही पुकार आ रही थी कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, तू चल यहाँ से। वो ये सब सोच ही रहा था कि इतने में शैलेश चाय लेके आ गया। चाय पियो सुरेश। शैलेश ने चाय का कप सुरेश की ओर बढ़ाते हुए बोला। सकुचाते हुए सुरेश ने चाय का कप पकड़ा। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि संतान प्राप्ति के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। इससे पहले कि शैलेश सुरेश को कुछ बता पाता, सुरेश का फ़ोन बज उठा। उसकी फ़ोन की रिंगटोन पर उसने प्रभु हनुमान की चालीसा लगा रखी थी, और जैसे ही वो रिंगटोन बजी, ऐसा लगा मानो उस फ्लोर पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एकदम जड़वत हो गया। खुद शैलेश के माथे पर पसीना आ गया था। सुरेश ने ये सब नहीं देखा। अगर देख लेता तो कदाचित अपने ऊपर आने वाली विपदाओं को टाल सकता था। क्षमा करना शैलेश, रीमा का फ़ोन है, मैं अभी उससे बात करके आया, कहते हुए सुरेश तुरंत ही उस काले भयावे फ्लोर से नीचे आ गया। बोलो रीमा, क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे फ़ोन मत करना, आज मैं लेट हो जाऊंगा, थोड़ा गुस्सा करते हुए सुरेश बोला। वो गांव से माँ बाबूजी आए हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, रीमा ने शांत स्वर में कहा। बिना कोई सूचना दिए एकदम से कैसे आ गए? ठीक तो है ना दोनों? सुरेश बोला। हाँ, दोनों एकदम ठीक है, बस आपको याद कर रहे हैं, कह रहे हैं खाना साथ में खाएंगे, रीमा ने उत्तर दिया। ठीक है, मैं आता हूँ, कहकर सुरेश ने फ़ोन काट दिया। सुरेश को ध्यान ही नहीं रहा कि वो ये सब बातें 5वें फ्लोर पे उस एकमात्र घर के सामने कर रहा है जिससे रोशनी का प्रभाव हो रहा था। उसने तो जहाँ उजाला देखा वहीं रुक के बात करने लगा। जब उसने दृष्टि घुमा के देखा तो वहाँ उसे वही बुजुर्ग दंपत्ति नजर आए जो उसे एकटक देखे जा रहे थे। सुरेश शैलेश को बिना कुछ बोले और अपने मन में कई प्रश्न लिए, जैसे शैलेश का असली रूप कौन सा है, वो बुजुर्ग दंपत्ति कौन है, और इस बिल्डिंग में सिर्फ 13वें फ्लोर पर ही सारे लोग क्यों रहते हैं, और वो भी इतने अंधेरे में।
उस बिल्डिंग से बाहर आ गया। क्या सुरेश को शैलेश की असलियत पता चल सकी? क्या शैलेश अपनी चाल में कामयाब हो पाया? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय सिया राम, जय हनुमान।